नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अखिल भारतीय पैंथर सेना बीदर की ओर से अंबेडकर सर्किल के पास चौड़ा रखे रिंग सत्याग्रह दिवस के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवादा तालुके के नंदगांव में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद ताहिर अली औरंगाबाद की अध्यक्षता में भारत जनसेवा ट्रस्ट की ओर से ईद किट किए गए वितरित। KSRTC युगादी और रमजान त्योहारों के लिए 2000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। कर्नाटक के कानूनी एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सांसदों के वेतन वृद्धि का बचाव किया। ताशकंद में भारतीय समुदाय ने रमजान के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। नवरात्रि पर बंद किए जाए मीट की दुकान, रविंद्र सिंह नेगी के बयान पर संजय सिंह का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय पैंथर सेना बीदर की ओर से बीदर शहर के अंबेडकर सर्किल के पास 26 मार्च को एक विशाल जनसभा की गई, जिसमें चौडारा के लिए सत्याग्रह दिवस सामाजिक अधिकारिता दिवस के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिद्ध बसवा देवरी उत्तर अधिकारी जगत गुरु शून्य संपादना हंसी कोलामठ, अखिल भारतीय पैंथर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज रतन, अशोक राव अम्बेडकर, कर्नाटक नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक बंडेप्पा खाशिमपुर, 5 गारंटी अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, पूजनीय स्वामी जी, श्रद्धालुगण, CMC चेयरमैन मोहम्मद गौस, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजक भारत कामले और देवेंद्र सोनी ने आए हुए सभी अतिथियों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। कैमरा पर्सन महेश टिग्गी का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान वाकई में खतरे में इस तरह से है कि एक एक आर्टिकल खत्म हो रहा है। जैसे निर्मला सीतारमन ने संसद के अंदर ही खड़े होकर कहा है कि सारा जो पब्लिक सेक्टर है वो हम 2 साल में बेचने वाले हैं। इसका मतलब आर्टिकल 340 गया। आर्टिकल 340 रिजर्वेशन के लिए है। रिजर्वेशन कहाँ पर है? पब्लिक सेक्टर में। जब पब्लिक सेक्टर ही नहीं होगा तो आरक्षण लेकर हम कहाँ जाने वाले हैं? और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होगा, ये निर्मला सीतारमन ने पहले ही क्लियर कर दिया। यानी आर्टिकल 340 गया। आर्टिकल 21C, जितने भी स्टेट्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि एजुकेशन उस स्टेट के बच्चों को गवर्नमेंट देगी। अब गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं दे रहा, आर्टिकल 21C गया। अब मुझे बताओ, जब अब ये आर्टिकल ही नहीं रहे तो संविधान खतरे में है या नहीं है? तो संविधान वाकई में खतरे में है, लेकिन वो कैसे खतरे में है ये लोग नहीं बता रहे। संसद के अंदर बैठे हुए ऑपोजिशन का ये काम है कि किस तरह से कानून बनाकर संविधान को खत्म किया जा रहा है, ये लोगों को पता है। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। ऑपोजिशन इस देश का सही में सोया हुआ है। ये दोनों की मिलीभगत है। इन दोनों को अडानी और अंबानी के लिए काम करना है। यानी अगर मोदी सरकार में नहीं है और गांधी ऑपोजिशन में है और गांधी भी सपोर्ट में आ रहा है, तो भी वो अडानी अंबानी के लिए काम करने वाला है। तो ये अडानी अंबानी को देश बेचने का काम दोनों के माध्यम से हो रहा है। सर, क्या आपको लगता है अपोजिशन कमजोर है सर हिंदुस्तान में? ऑब्वियसली कमजोर है। कमजोर नहीं है, लेकिन वो खुद से नाटक कर रही है, सोने का नाटक कर रही है। वो सोए हुए नहीं है, सोने का नाटक कर रही है। नवादा तालुके के नंदगांव में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद ताहिर अली औरंगाबाद की अध्यक्षता में भारत जनसेवा ट्रस्ट की ओर से ईद किट वितरित किए गए। सैयद ताहिर अली ने भारत जनसेवा ट्रस्ट बनाकर पिछले कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में गरीब लोगों को सेवा प्रदान की, जैसे कई महिलाओं को मुफ्त में कंप्यूटर, सिलाई प्रशिक्षण, मेहंदी प्रशिक्षण। उन्होंने 200 गरीब परिवार को भोजन किट के साथ नगद राशि देकर गरीब लोगों को त्योहार मनाने की मदद की। सैयद ताहिर अली की सेवा को जनता द्वारा सराहना की जा रही है। संवाददाता सैयद आजिम की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, मैं सैयद ताहिर अली बात कर रहा हूँ। मैं भारत जन सेवा जो है, मेरा बड़ा बच्चा सैयद अल्ताफ, सैयद अहमद अली, उबैदा रुखसार, मेरे फैमिली जितनी भी है, इसमें पूरे हर चीज़ से इमदाद करते हैं मेरे को, और कोई चीज़ की कमती नहीं करते हैं। बोलते हैं बाबा ये जो भारत जन सेवा चालू करे हैं और ये यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना और फ्री पढ़ाते हैं। हम हुमनाबाद में भी चालू करा, 3रा साल चल रहा है ये, और इंशाअल्लाह ताला भी हम नंदगांव में चालू करें इसको। नंदगांव में इंशाअल्लाह आने वाले 10 तारीख को ओपनिंग करेंगे इसकी भी। और ये जो हम जो ईद के जो किट दे रहे हैं हम इसको, ये कि भाई किसी को भी मालूम पड़ना चाहिए कि और भी हमारे गांव में हो या बाहर हो, ऐसे किट और भी लोग देश में
हम नहीं कह रहे कि हम देखिए हम बड़ा हिमाकत नहीं कर रहे इसके अंदर, अल्लाह माफ़ करे इसको, कि भाई हम हमारी वाहवाही नहीं कर रहे कि भाई हमने दिए, बल्कि हिमाकत नहीं कर रहे। अल्लाह दिया हमको, हम दे रहे हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं थी देने की इसको। बस अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को भी ये तौफीक दे अल्लाह ताला कि ये गरीब हमारे जहाँ भी माँ बहनें हैं उनके तक ये तोहफा चले जाएंगे तक। हम जो दे रहे हैं एक साड़ी, जो किट दे रहे हैं हम लोग सब टोटल मिला के हम ये देना चाहते हैं इसको। और अभी आने वाले 10 तारीख को हमारे नंदगों के अंदर, हुनाबाद तालुका नंदगों के अंदर जो है ना, हम इंजॉय चालू करने वाले हैं इसका, हमारा ट्रैक चालू होने वाला है इंशाल्लाह। बिल्कुल आप इसके अंदर क्या क्या काम चलेगा? उसके अंदर जो है तो लैपटॉप सिखाना है इसको, सिलाई मशीन है बच्चों को सिखाने की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश बोलना सिखाना है, मेहंदी लगाना सिखाना है, कपड़े कटिंग सिखाना है। उसके टोटल पूरा फ्री है, कोई भी एक पैसा किसी को नहीं लेना, ना एडमिशन का भी पैसा नहीं है हमारे पास, इसका सब फ्री है। हुमनाबाद में भी था हमारे पास फ्री है, और यहाँ पे भी हुमनाबाद में भी इंशाल्लाह 400-500 बच्चे हमारे पास पढ़ के सर्टिफिकेट लेके चले गए। रजिस्ट्रेशन है हमारा इसका इंशाल्लाह ताला, और आने वाले साल में और अच्छे से अच्छा करेंगे हम, क्योंकि हमारे को गांव का सपोर्ट भी मिलता है भी इससे, और इसके लिए हम गाँव में भी चालू करेंगे इसको। हमारे अजीज़ भाई है, और नईम मौलाना साहब है, हमारा कमरुद्दीन भैया है, और भी लोग हैं हमारे गाँव में, क्योंकि हम इनके वजह से हमें ये चालू करना चाह रहे हैं इसको। इतना सब सारा सोशल वर्क कर रहे हैं, आपको पैसा बाहर से होगा? नहीं, हम पैसे किसी से नहीं लेते, हम हमारे जो भी हमारी कमाई है अल्लाह हमको देता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे को सब मिलके, हमारे दामाद है फहद, इंशाल्लाह हम सब मिलके आपस में एडजस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। फैमिली का पैसा? हाँ, फैमिली का पैसा पूरा हमारे। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC ने बुधवार को घोषणा की कि वह युगादी और ईद उल फितर त्योहारों के दौरान निवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा। निगम ने कहा कि आने वाले दिनों में उपेक्षित अतिरिक्त भीड़ को प्रबंधित करने के लिए इन त्योहारों के दौरान 2000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। अधिकारियों ने विवरण प्रदान करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के बेंगलुरु आने जाने की उम्मीद है, क्योंकि युगादी 30 मार्च को मनाया जाना है और ईद उल फितर 31 मार्च को मनाया जाना है। अधिकारियों ने कहा कि 28 से 30 मार्च के बीच बेंगलुरु से विभिन्न स्थानों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। एक आधिकारिक बयान में यह भी सुझाव दिया गया है कि इन गंतव्यों से कर्नाटक की राजधानी के लिए वापसी सेवाएं 31 मार्च को उपलब्ध होंगी। विवरण प्रदान करते हुए अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त बसें बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा बस स्टेशन से धर्मस्थला, कुके सुब्रमण्यम, शिवमोग्गा, हासन, मंगलुरु, कुंदापुरा, श्रृंगेरी, होरनाडु, दावणगेरे, हुबली और धारवाड़ सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए संचालित होंगी। इसके अलावा बसें बेलगावी, विजयपुरा, गोकर्ण, सिरसी, कारवार, रायचूर, कलबुर्गी, बल्लारी, कोप्पला, यादगीर, बीदर, तिरुपति, विजयवाड़ा, हैदराबाद सहित अन्य स्थानों पर भी चलेगी। अधिकारियों ने आगे कहा कि मैसूर रोड बस स्टेशन से बसें मैसूर, हुनसुरु, पिरियापटना, विराजपेट, कुशाल नगर और मडिकेरी जाएंगी। कानून और संसदीय कार्य मंत्री H.K. पाटिल ने बुधवार को विधानसभा और विधान परिषद में पारित उन विधेयकों का बचाव किया जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष के वेतन में वृद्धि और पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि का समर्थन किया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमने जो वेतन बढ़ाया है वह किसी भी सरकारी कैडर के अनुरूप नहीं है। बिना किसी बहस के इन विधेयकों को पारित करने पर मंत्री ने कहा कि इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वित्त विधेयक थे और इन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि विधेयकों को कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ने अपनी राय दी। संसदीय कार्य विभाग की बैठकों में विधेयकों पर चर्चा की गई। उन्होंने मीडिया से पूछा कि क्या आपको लगता है कि विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं हुई। पाटिल ने कहा कि किस आधार पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को 100% वेतन वृद्धि दी गई। उनका वेतन किसी भी सरकारी कैडर के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए विधेयक दोनों सदनों में रखे गए थे। इस संबंध में प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, तदनुसार हमने विधेयक पारित किए। कारण बताओ नोटिस मिलने के एक दिन बाद यशवंतपुर के भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर ने कहा कि वह अपने वकीलों से सलाह लेने के बाद नोटिस का जवाब देंगे, जबकि यलापुर के भाजपा विधायक शिवराम हेब्बार ने किसी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया। सोमशेखर ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि वह न तो कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और न ही केपीसीसी कार्यालय में गए। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है और मैं कानूनी रूप से लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ उनकी मुलाकात आधिकारिक थी। उन्होंने कहा कि शिवकुमार सिर्फ केपीसीसी अध्यक्ष नहीं है, वह उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र उनके अधीन आता है, इसीलिए मैंने उनसे संपर्क किया। सोमशेखर ने कहा कि उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं बल्कि सरकारी कार्यक्रमों में सीएम और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए फंड मांगने के लिए सरकार के पास जाने में क्या गलत है। सरकार ने बेंगलुरु के विधायकों के साथ बजट पूर्व बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई भी अन्य विधायक इसमें शामिल नहीं हुआ। मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए
अनुदान चाहिए था। मैंने पार्टी को शर्मिंदा नहीं किया है और न ही किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई बयान दिया है और अफसोस जताया कि पार्टी को शर्मिंदा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। ताशकंद में भारतीय समुदाय आईसीटी ने रमजान के पवित्र महीने के उपलक्ष्य में उज्बेकिस्तान की राजधानी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। आईसीटी के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार तिवारी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम ले ग्रैंड प्लाजा में हुआ और इसमें छात्रों सहित कई भारतीय नागरिकों के साथ साथ उज्बेक गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। आईसीटी उज्बेकिस्तान में भारतीय संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। होली, दिवाली और ईद उल फितर, ईद उल अजहा, दशहरा और बैसाखी जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए समारोह आयोजित करता है। संगठन देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जिससे भारतीय प्रवासियों और उज्बेकिस्तान के बीच संबंध मजबूत होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी हुआ। मैं यहाँ भारतीय समुदाय का अध्यक्ष हूँ और इस जो संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ उसका नाम है इंडियन कम्युनिटी इन ताशकंद। ये कम्युनिटी पिछले 15 सालों से उज्बेकिस्तान में बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रही है और भारत के सारे पर्व त्योहारों को उतनी ही शिद्दत के साथ यहाँ हम लोग मनाते हैं जितना भारत में रह के भारतीय लोग मनाते हैं। चाहे भारत का पर्व होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, रमज़ान हो, ईद हो, दिवाली हो, नया साल हो, हर पर्व को हम लोग सारे भारतीय समुदाय के लोग बड़ी ऊँचे स्तर बनाते हैं। आज 26 मार्च को उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में राज कपूर रेस्टोरेंट के तहत हम लोग बहुत बड़े इफ्तार पार्टी का आयोजन किए थे, जिसमें भारतीय समुदाय के बहुत लोग जो मुस्लिम भाई लोग हैं अपना रोज़ा खोले और एक इफ्तार पार्टी का आयोजन करने में हम लोग की बहुत बड़ी सफलता मिली। सारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ आकर आईसीटी के लिए दुआ की, आईसीटी की दुआ रखी और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे भाइयों की दुआएं आईसीटी को कबूल होगी, आईसीटी के लिए कबूल होगी और आईसीटी आने वाले समय में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज की इफ्तार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आने वाले सबसे बड़ा त्यौहार ईद की भी अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोटागुड़ेम जिले के भद्राचलम में एक 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसके मलबे में 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक अधिकारी ने कहा कि घटना दोपहर करीब 2:30 पर हुई। उन्होंने कहा कि दोपहर करीब 2:30 पर 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुंचे। हमने तुरंत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य टीमों से संपर्क किया।
एएसपी सिंह ने कहा कि जब हम बात कर रहे थे 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक महिला की आवाज सुनी जा सकती है। हमें यकीन है कि उसे जल्द ही बचा लिया जाएगा। जब तक हम सभी फंसे हुए लोगों को नहीं बचा लेते और सारा मलबा साफ नहीं हो जाता, तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 भाषाओं के विवाद पर की गई टिप्पणी का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती है, बल्कि थोपने और अंध राष्ट्रवाद को खारिज करती है। स्टालिन ने आगे आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर तमिलनाडु के रुख से भाजपा घबरा गई है। यह टकराव तब शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में प्रस्तावित 3 भाषा नीति को लेकर स्टालिन की आलोचना की। उन पर अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। जवाब में स्टालिन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। आदित्यनाथ की टिप्पणियों को विडंबना नहीं बल्कि सबसे खराब राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु भाषाई विविधता का समर्थन करता है, लेकिन हिंदी या किसी अन्य भाषा को थोपने का विरोध करता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद बुधवार को उनके घर पर हमला किया गया था और जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, माफी नहीं मांगूंगा। रामजी लाल सुमन ने कहा कि मैंने जो कहा है वह ऐतिहासिक तथ्य है और मैं अपने बयान पर कायम हूं। इसके साथ ही उन्होंने जगदीप धनखड़ से आज मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा दी जाने की भी मांग की। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव आगरा में रामजी लाल के घर पहुंचे। रामगोपाल यादव ने यहां परिजनों से मुलाकात की और घटना की जानकारी भी ली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। ये घटना उस वक्त हुई जब शहर में मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी लाठी डंडे तलवारें लेकर आए, उसके बाद उन्हें रोका नहीं गया। अगर रामजी लाल दलित न होते तो उन पर यह हमला नहीं होता। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी और सरकार को इस पर कार्यवाही करने के लिए मजबूर करेगी। पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी के बयान की नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। पराब सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है कि संजय सिंह ने कहा, यहाँ विभिन्न देशों के दूतावास है, वहाँ मीट मछली पकाई जाती है। दिल्ली में विभिन्न देशों के इतने गेस्ट हाउस है, वहाँ भी मीट पकाया जाता है। KFC की दुकानें और भाजपा नेताओं के रेस्टोरेंट खुले हैं, हिम्मत हो तो बंद करके देखे। नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें क्यों खुली है? नवरात्रि भर शराब की दुकानें बंद रखे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मछली बनता है। शराब की दुकानों को पूरे नवरात्र में बंद कराना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ ये मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता हो या सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी पीएम मोदी का किट लेकर जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेकर ये लोग मुस्लिम भाइयों के पास नहीं जाएंगे। एक तरफ तुम्हारे नेता सौगाते मोदी का आयोजन कर रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता और आरएसएस के लोग इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही है, एनडीए के लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अखिल भारतीय पैंथर सेना बीदर की ओर से अम्बेडकर सर्किल के पास चौड़ा रखेरे सत्याग्रह दिवस के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवादा तालुके के नंदगांव में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद ताहिर अली औरंगाबाद की अध्यक्षता में भारत जनसेवा ट्रस्ट की ओर से ईद किट किए गए वितरित। KSRTC युगादी और रमजान त्योहारों के लिए 2000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। कर्नाटक के कानूनी एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सांसदों के वेतन वृद्धि का बचाव किया। ताशकंद में भारतीय समुदाय ने रमजान के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। नवरात्रि पर बंद किए जाए मीट की दुकान, रविंद्र सिंह नेगी के बयान पर संजय सिंह का पलटवार।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।